हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लेक्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं निशांत मंडावरा एडवोकेट आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें से एमएसएमईज के लिए जो रिलीफ दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एमएसएमईज के लिए सरकार ने दो तरह के रिलीफ दिए हैं, जिसमें दो मेजर रिलीफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और वो दोनों ही लोन से रिलेटेड है। पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है सरकार, या ऐसा कहें कि एमएसएमईज में लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहती है, तो वो लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए लोन के तरीके से सरकार ने एक इनिशिएटिव निकाला है। इसमें दो स्कीम है। पहली स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। पहली स्कीम है जो कि सरकार की है 3 लाख करोड़ की एमएसएमईज के लिए। दोस्तों, ये जो 3 लाख करोड़ की स्कीम है, ये जो 3 लाख करोड़ सरकार देना चाहती है एमएसएमईज को, जो उन्होंने टारगेट बनाया है, वो एक लोन सुविधा है। और मज़ेदार बात यह है कि ये लोन सुविधा ऑटोमेटिक है। मतलब कि कोई बैंक डिसाइड नहीं करेगी आपके लिए कि आपको ये लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने स्पेसिफाई किया है कि ये लोन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपकी एलिजिबिलिटी अगर बनती है तो ये लोन आपके लिए है। फिर आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें वो आपका डिस्क्रिशन है, पर ये एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो ये लोन इस स्कीम के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसमें स्पेशली बात ये है कि पहली चीज़ तो ये लोन ऑटोमेटिक है, मतलब आपके लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो इसकी कंडीशन है, ये लोन किसको मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, सिर्फ एमएसएमई होने की वजह से आपको बैंक लोन दे देगी ऐसा नहीं है। इस स्पेसिफिकली इस 3 लाख करोड़ की स्कीम के अंडर में आपको लोन लेने के लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है। और वो एलिजिबिलिटी क्या है? वो एलिजिबिलिटी ये है कि आपका टर्नओवर एक तो 100 करोड़ का हो। 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी अगर आप हो। दूसरा, आपकी जो बोरोइंग्स है, यानी कि आपने जो लोन ले रखे हैं आपकी एमएसएमई फर्म ने, वो अप टू 25 करोड़ हो। ठीक है, 100 करोड़ का टर्नओवर तक की कंपनी और लोन बोरोइंग्स अप टू 25 करोड़ तक की, ऐसी एमएसएमई फर्म्स को 29 फरवरी 2020 को जितनी उनकी लोन आउटस्टैंडिंग होगी उसका 20% अमाउंट एज लोन इस स्कीम में मिलेगा। देखो, हर चीज स्पेसिफाइड है। अप टू 100 करोड़ टर्नओवर तक की एमएसएमई जिसका 25 करोड़ तक की लोन ऑलरेडी चल रहा हो, 25 करोड़ या उससे कम का, और जिसका 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग लोन हो किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से, उसको उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 20% ऑटोमेटिकली मिलने के लिए एंटाइटलमेंट है। यानी अगर 29 फरवरी 2020 को आपकी फर्म की आउटस्टैंडिंग लोन की 4 करोड़ रुपए है, तो 4 करोड़ का 20% 80 लाख रुपीस के लिए आप एलिजिबल हो। ये एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको ये चूज करना कि मुझे ये 20% लोन एज अ लोन चाहिए या नहीं, इसकी डेट है 31 अक्टूबर 2020। इस साल में 2020 में 31 अक्टूबर तक आपको ये लोन लेना है या नहीं आप तय कर लें और बैंक को बता दें। प्लस इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी सरकार ने दी है बैंक्स को। उन गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली ये चीज़ें दी गई हैं कि इस लोन का रीपेमेंट जो कि एडिशनल 20% आपको मिल रहा है,
आउटस्टैंडिंग का, उसका रीपेमेंट 4 साल में होना चाहिए लोन लेने के बाद। और उस 4 साल में से भी पहले साल आप ना भी चुकाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मॉरेटोरियम मिला हुआ है, 1 साल का मॉरेटोरियम आपको मिला हुआ है, 1 साल आपको नहीं चुकाना। इवन इंटरेस्ट के लिए भी सरकार ने कहा है कि ब्याज की भी एक लिमिट फिक्स की जाए और बैंक्स उसी लिमिट के अंदर ब्याज चार्ज कर सकती हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इस 20% के लिए कोई अलग से कोलेटरल, सिक्योरिटी, गारंटर, गारंटी फीस आपसे नहीं वसूली जाएगी। तो आप देखिए, समझिए कि क्या आप इस एलिजिबिलिटी में आते हैं। आप एक एमएसएमई हैं जिसका अप टू 100 करोड़ का टर्नओवर है, जिसका पास अप टू 25 करोड़ या उस तक की कोई लोन है, बोरोइंग्स है बैंक से या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, और 29 फरवरी 2020 को क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उस लोन का। ये सारी कंडीशंस अगर टिक होती हैं तो फिर आपको वो 20% आप अपना काउंट कर सकते हैं और उसका रीपेमेंट भी बात कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने लोन को ऑप्ट कर सकते हैं। बट लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। ये थी 3 लाख करोड़ के लोन की जानकारी। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लेक्स ज्ञान चैनल शुरू होने के सबसे पहला वीडियो जो हमने डाला था वो डाला था एमएसएमईज और छोटी फर्म्स को मिलने वाले ऑटोमेटिक लोन के बारे में। वो लोन की डिटेल्स, वो पहला वीडियो हमने बहुत पहले ही डाल दिया था, जिसको भी आप देख सकते हैं विद इन अ मिनट कैसे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हम लेक्स ज्ञान में ये वीडियो लेके आए हैं इसी बारे में, और आगे जो भी वीडियोस हैं इसकी सेकंड स्कीम है जो कि स्ट्रेस्ड एमएसएमई और या एनपीए हुई एमएसएमई जो कि बहुत ही लॉसेस में और एनपीए हो चुके हैं जिनके अकाउंट, ऐसी एमएसएमई के बारे में जो सरकार ने जो स्कीम्स निकाली है उसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। लेक्स ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।